बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 नवंबर 2024 है और आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 6 बिल जो है हंगामी तौर पर पास कराए और उसकी जो नोयत थी वो भी कोई अजीब सी थी। तो वो मैं आपके सामने क्विकली जो है वो पेश करना चाह रहा हूँ। तो उसमें जो पहला बिल था वो है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ़ जजेस अमेंडमेंट बिल 2024 और उसमें बेसिकली उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो तादाद है वो 17 से बढ़ा के 34 करती हैं, जो कि दुगनी करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। और ज़ाहिर बात है उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो पेंडिंग केस हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको निभाने के लिए उसको निपटाने के लिए बेसिकली जो जजेस की जो तादाद है वो ज़्यादा कर दी गई है और ये भी पास नहीं हुआ, यानी इसमें जो है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर अभी बाकी हैं। दूसरा जो उन्होंने बिल पास किया वो था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल। तो उसमें उन्होंने एक नई बेंच जो है हाल ही में इंट्रोड्यूस कराई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको कहते हैं। तो उसके मुतालिक कुछ रूल्स वगैरह जो है उसकी वजाहत की गई है। तीसरा जो है उन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अमेंडमेंट बिल है वो पेश किया और उसमें बेसिकली उन्होंने ये किया कि वहाँ पे जो जजेस की तादाद है वो 9 से बढ़ा के 12 कर दी गई हैं, जो कि 3 नए जजेस यानी उसमें इजाफा होगा। और जो आखिर में जो 3 नए अमेंडमेंट्स हैं वो आर्मी के मुतालिक हैं। तो एक आर्मी के मुतालिक है, दूसरा जो है एयरफोर्स के मुतालिक है और जो तीसरा है वो है नेवी के मुतालिक। और बेसिकली उसमें ये है कि जो आर्मी के चीफ हैं और नेवी के चीफ हैं और एयरफोर्स के चीफ हैं उनकी जो टेन्योर होगा वो 3 साल की बजाय 5 साल होगा, जो कि इट्स अ लाफिंग मैटर रियली कि इसकी ज़रूरत क्या थी। तो ज़ाहिर बात है ये जो है अच्छा, इसमें सिर्फ ये भी नहीं है कि जो आर्मी के चीफ हैं उसमें ये भी लिखा गया है कि उनकी जो तोसी है वो भी की जा सकती है 3 साल के लिए और एक्सटेंशन भी दी जा सकती है 3 साल के लिए। तो 2 डिफरेंट ज़बानें जो है वो यूज़ की गई हैं एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू इसकी कोई ज़रूरत यानी महसूस नहीं हो रही पाकिस्तान में, क्योंकि हुकूमत जो है वो पॉलिटिशियन ने चलानी होती है, ये आर्मी चीफ ने नहीं चलानी होती कि आप जो है ना उनके मुताल्लिक जो है वो लॉज चेंज करें, बजाय आवाम के लिए कोई आसानी पैदा करें आप जो है आर्मी के लिए उनके लिए सहूलियात वगैरह कोई पेश कर रहे हैं। तो उसमें एक और चीज़ का भी इजाफा उन्होंने दिया हुआ है कि जो फोर्स जनरल होता है उनकी जो मुलाजमत थी वो 64 साल तक वो रिटायर उनको हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी लिखा है कि वो 64 साल में रिटायर नहीं होंगे और वो जो शेक है वो आर्मी चीफ पर लागू नहीं होगी। तो ये एक अजीब व गरीब तरह के कानून पास हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम जो है वो बिल्कुल मेरे ख़्याल से बेबस हैं कि वो उसमें क्या करें। तो पाकिस्तान अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है और ये जर्नलों के लिए और ये बड़े बड़े लोगों जजेस के लिए उनको मज़ीद उनको मराद दी जाएंगी और जो सिस्टम है वो वैसे ही ख़राब रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप जो रियल प्रॉब्लम है लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, केसेस नहीं लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आप जजेस को मज़ीद जजेस को ला रहे हैं और ज़ाहिर बात है उसका मकसद यही होता है कि आप अपने पसंदीदा जज जो हैं वो लाएंगे और वो आपकी मर्ज़ी के फैसले करेंगे। तो बहरहाल ये जो है वो शॉर्ट एक समरी थी जो कि बड़ी ही अफसोसनाक थी और इस पर अभी प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी के सिग्नेचर वगैरह बाकी हैं, लेकिन उन्होंने हाउस से ये पास कर दिया है और वो भी अजीब गरीब अंदाज में, क्योंकि काफ़ी हंगामाराई भी हुई पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने बगैर सुने और उसको पास कर दिया। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट आज की जो है 4 नवंबर 2024 को। शुक्रिया।